चतुरीलाल ने खाए मन भर लड्डू। एक बार की बात, राजा रलिया राम को अपने खजाने में एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली। उसमें उनके पुरखों के गड़े हुए धन का वर्णन था। रुक्कापुर के पुराने महल में खुदाई करने पर सचमुच सोने से भरे 70 घड़े मिले। खुश होकर राजा ने सभी दरबारियों को भोज दिया। भोज में एक से एक बढ़िया पकवान बनवाए गए। सभी दरबारियों ने जी भरकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया, पर पुरोहित मोटे राम के चेहरे पर सबसे अधिक चमक थी। उसने खूब डटकर भोजन किया, फिर एक एक कर 50 लड्डू भी खा लिए। राजा रलिया राम हैरान होकर उसे देखे जा रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, मालूम नहीं था पुरोहित जी की खुराक इतनी अच्छी है। इन्होंने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। चतुरीलाल हंसकर बोला, महाराज, पुरोहित मोटे राम जी ने तो 50 ही लड्डू खाए हैं। मैं तो मन भर लड्डू खा सकता हूँ। अरे, क्या सचमुच? राजा ने हैरानी से उसके दुबले पतले शरीर को देखते हुए कहा। हाँ महाराज, आप मंगवा कर तो देखिए। चतुरीलाल ने गर्दन तान कर कहा। राजा ने एक मन लड्डू मंगवाकर चतुरीलाल के आगे रखवा दिए। चतुरीलाल ने उनमें से 2 उठाकर खा लिए, फिर एक लड्डू और खाया। हिम्मत करके फिर चौथा लड्डू भी उठा लिया। उसके बाद हाथ जोड़कर बोला, बस महाराज, अब मन नहीं है। महाराज, चतुरीलाल शर्त हार गया। अब इसे मन भर लड्डू के पैसे देने के लिए कहिए। पुरोहित मोटे राम बोला। चतुरीलाल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बोला, महाराज, मैं शर्त कहाँ हारा। मैंने कहा था मन भर लड्डू खाऊंगा, इसीलिए जितना मन था उतने खाए। मन भर गया तो छोड़ दिए। इसमें गलत क्या है? सुनते ही राजा रलिया राम की हंसी छूट गई। देर तक वो हो करके हंसते ही रहे। मजबूरी में मंत्री मिट्ठन लाल और सेनापति बांके बहादुर ही नहीं, पुरोहित मोटे राम को भी उनका साथ देना पड़ा। राजा रलिया राम ने उस दिन खजाना मिलने की खुशी में सभी दरबारियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी, पर चतुरीलाल को 200 मिली। उसके चेहरे पर बड़ी बाकी हंसी थी। रुक्कापुर में जिसने भी सुना ये मजेदार किस्सा, वो पेट पकड़कर हंसने लगा।